कि सुरक्षा सवालों पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मामला मैं आपको बता देता हूं कि मामला क्या है। मामला एक रेलवे से एक महिला की जो है गिरकर मौत होने का मामला है। और वो मौत कैसे हुई जो परिवार बता रहा है, मैं परिवार की ही जुबानी आपको सुना देता हूँ। महिला रोहतक के पास एक गांव है, वहां से चलती है अपने घर को। उसके साथ एक 9 साल का बच्चा होता है, लेकिन एक डीजे पैसेंजर जो ट्रेन टोहाना आती है उस पर से एक घटना हो जाती है। महिला नीचे गिर जाती है, गिर नहीं जाती, गिर दी जाती है किसी व्यक्ति द्वारा। पूरा मामला क्या है मैं इन जो महिला के पति हैं उनकी जुबानी सुनाता हूँ। फिलहाल महिला इस दुनिया में नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए एक सवाल है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, ऐसी घटना कहीं आपके साथ न हो जाए। सर, आपकी जो है धर्मपत्नी का जो है डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है, किस तरह बताएंगे आप, किस तरह ये पूरा मामला हुआ? पूरा मामला बीती रात का है। मेरे को फ़ोन आया, ये मायके गए हुए थे जिनका नाम मनदीप कौर है, मेरी पत्नी है, मायके से चली है। मैंने फ़ोन पे बात की है, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भी आप मेरे को कॉल करते रहना, कॉल आती रही है उनकी। तो मैं यहाँ तक द्रोधी से चली ट्रेन, उन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया, तो भी मैं चल पड़ी हूँ। दमतान साहब भी मेरी बात हुई है, ठीक है जी। दमतान साहब से मैं जब बात हुई तो मैं घर से निकल पड़ा हूँ। ये 2-4 मिनट का टाइम है, चलो मैं स्टेशन पे पहुँच जाता हूँ। तो क्या देखता हूँ, ट्रेन आई है, ट्रेन के अंदर मेरा बेटा कल्ला, मतलब कि डिब्बे में कोई नहीं था, मेरा बेटा कल्ला ही मतलब कि जो गेट है उसके ऊपर खड़ा था। मैंने बड़बड़ाहट में चल दिया तो मेरा बेटा ट्रेन के वहाँ मेरे को देखते ही बोला पापा, वहीं से कूदने लग गया। मैंने उनको कहा रुक जा बेटा, ऐसे मत कर, तू ट्रेन को रुकने दे। जब ट्रेन रुकी है मैंने उनको उतारा, मेरे भागता हुआ मेरे पास आया, कहता पापा मम्मी को किसी ने धक्का दे दिया। मैं कहा बेटा कैसे दे दिया, ऐसी इतनी बात हुई है। मैंने सारा मतलब वहीं से बाइक उठाई है, वहाँ पुलिस वाला भी खड़ा था, उसको भी मैंने बोला। और जो ऑफिस में वहाँ भी मैं अपना नंबर दे के आया, अभी जो भी कोई बात हो मेरे को बताना। और आप पुलिस वाला कहता चलो मैं भी साथ चलता हूँ, 2 जने थे वो भी। और मैं ढूंढने के लिए चला गया। रात 9:15 से लेके सुबह 4 बजे तक हम ढूंढते रहे ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे। तो सुबह 4 बजे जाके मतलब कि मेरे जो साला साहब हैं, जो उनके ब्रदर है, तो उनको पता चला जी ये कार मतलब कि जो अपना हेड है और ये शमशान घाट है उसके सेंटर के बीच में ही मतलब उनकी डेड बॉडी मिली है। मैं ये देखा नहीं गया इतना सिर्फ। कितने बच्चे हैं आपके? 9 साल का बेटा साथ था, आपकी गुड़िया भी बता रहे हैं 9 साल का बेटा है और गुड़िया भी मेरी 11-12 साल की गुड़िया है। तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या किसी का पता लग पाएगी किसने उनके साथ जो है धक्का किया और उनको जो है रेल से नीचे फेंका? उनको मतलब एक जो शख्स मिला है हमें ट्रैक से, वो पुलिस को उन्होंने रात को मेरे बेटे को उनकी फ़ोटो दिखा दी थी। तो मेरे बेटे ने पहचान लिया, भाई पापा यही वो दुष्ट है, ये भी यही जो बंदा है यही है, इन्हें पापा नशा भी कर रखा था, उसने मेरे बेटे ने बताया। तो वो शायद उनको भी कुछ चोटें वगैरह लगी, वो भी अगले से मतलब कि जो टोहाना पहुंचने वाले पुल के पास ही उन्होंने छलांग लगा दी थी। मतलब कुछ ही दूरी बाद उसने भी कुछ ही दूरी बाद उन्होंने डर के मारे भी कि आगे कोई खड़ा मिलेगा और मेरे कोई शिकायत ना कर दे। ये शुक्र मनाओ कि मेरा बेटा चीख चिल्लाता किसी और डब्बे में चला गया, नहीं तो उसको भी वो गिर देता। वो डब्बे में अकेली थी, ये बता रही? डब्बे में अकेली थी, कोई भी डब्बे में सवारी नहीं थी। उन्होंने 2 बार डब्बे को चेंज भी किया कि सवारी मिल जाए। तो कितना स्टॉपेज होता है, 1-2 15-20 सेकंड का शायद होता होगा। तो सुना आपने कि अमनदीप कौर तो शायद अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो और महिलाओं के सुरक्षा पर जो है बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दी कि महिलाओं को रात के समय में ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहिए। कोई ज़रूरत हो तभी सफ़र करें, ऐसी घटना किसी और महिला के साथ ना हो, कोई बच्चे जो है अपने माँ से ना बिछड़ें। तो आप सभी महिलाएं सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने धक्का दिया था वो भी कुछ ही दूरी पर मिला है। पुलिस जो है इस बात की पुष्टि कर रही है। आपको पुलिस का भी बयान जो है अभी आगे सुनाएंगे और अब देखना होगा कि इन्हें कब तक जो है न्याय मिल पाएगा।
क्या इन जो बच्चे अनाथ हो गए, जो 9 साल के बच्चे ने जो है सभी जो कहानी बताई, किस तरह महिला के साथ धक्का हुआ, किस तरह उसको धक्का दिया गया, फिर बाद में पहचान भी बता रहे हैं कि बच्चे ने कर ली है। तो अब क्या व्यक्ति नशे में था, नशा इस घटना का मुख्य कारण बना, क्या कारण था, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो रात के समय में ट्रेन में सफ़र करने से बचें, ताकि आपकी सुरक्षा पर इस तरह की कोई आंच न आए। मिलेंगे सर, आप बताएंगे कि महिला की डेड बॉडी मिली है और देर रात को जो ट्रेन आई थी, कौन सी ट्रेन थी और कैसे ये मामला सारा हुआ जी? ये शाम को डीजे ट्रेन आती है जी 9:15 बजे की टवाना, और उसमें ये महिला सवार थी। करंटी स्टेशन से, रोहतक के पास करंटी स्टेशन है, वहाँ से ये महिला और इसका 9 साल का बच्चा इकट्ठे सवार थे। तो पता चला है कि भी नरवाना स्टेशन के बाद एक नौजवान लड़के ने इसके साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दी और इनकी हाथापाई होगी और उस लड़के ने इसको धक्का दे दिया और ये वहीं पे एक्सपायर होगी। इन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन भी किया हुआ था टवाना स्टेशन पे, भाई मेरे को लेने के लिए आना। वो वहाँ पहुँचे हुए थे। इनका बच्चा जब वहाँ टवाना स्टेशन पे उतरा तो उन्होंने पापा को बताया और वो सारी रात ढूंढते रहे इसको, क्योंकि रात का टाइम था, झाड़ियों में। इनको सुबह के करीब, इनको 4 बजे करीब मतलब बॉडी का पता चला। तो इन्होंने PCR 112 पे फ़ोन किया। 112 पुलिस का हमारे पास कोई 5 बजे करीब फ़ोन आया जाखल में, जाखल चौकी इंचार्ज में। तो वहाँ से हम चले जी और हमने यहाँ मौके पे आके डेड बॉडी को शनाख्त, इनके वारिस जो खड़े थे उन्होंने शनाख्त किया और पता चला कि एक लड़का जाकर अपना टोहाना स्टेशन के पास जाके आगे ट्रेन से गिरा है। वो PCR 112 ने उसको रेफ़र अपना दाखिल कराया यहाँ टोहाना हॉस्पिटल में, और आगे पता चला कि वो वहाँ से रेफ़र कर दिया अग्रवाहा। क्या वो गिरने वाला लड़का ही इनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, पुष्टि हो पाई? अभी देखो, ये बच्चा जो 9 साल का बच्चा है, इसके बयान लिए जाएंगे, इसको पहचान कराई जाएगी, जब भी पता चलेगा ये वही लड़का था या कोई अन्य लड़का था। पुलिस पार्टी हमने अग्रवाहा हॉस्पिटल में भी भेज दी है। रेलवे में सफ़र करना कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो सवालिया निशान खड़े कर रहा है। किस तरह की सुरक्षा आप मानते हैं कि पुलिस दे रही है? इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, क्या मानते हैं आप? अपनी तरफ से तो हम देखो पूरी करते हैं जी, मैन पावर की शॉर्टेज है इसमें। और इस ट्रेन में भी कोई RPF का या पुलिस कर्मचारी नहीं था? ये अब ये नहीं पता, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर, अभी देखेंगे बाद में कौन था ड्यूटी पे, कौन था, कौन चल रहा था इसमें, है ना जी। अभी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा सामने आएगा बता दिया जाएगा। मैन पावर की कमी उसी कारण सुरक्षा नहीं हो पा रही है पिटाई ट्रेनों के अंदर। मैन पावर की कमी इसलिए ये जो घटनाएं हो रही हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बाकी तो तकरीबन ट्रेनों में चलती हैं, हमारी गश्तें चलती हैं, RPF की चलते हैं और पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं हम। और फिर भी कभी न कभी कोई न कोई घटना ऐसी सामने आई जाती है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसका? मेरा नाम विजेंद्र है और मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ। वो मेरी छोटी बहन थी। कल शाम को 7 बजे रोहतक के पास गांव है खरेंटी, वहाँ से वो चली अपने ससुराल के लिए और रास्ते में ये दर्दनाक जो घटना है वो हुई। क्या घटना हुई थी? बच्चे ने बताया है, क्योंकि बच्चा भी साथ में था, उनका बेटा 9 साल का, कि माँ के साथ काफ़ी देर से वो बदतमीजी किया जा रहा था और फिर माँ ने उसको बहुत डांटा भी, हाथापाई भी हुई, परंतु वो काफ़ी तगड़ा था तो उसने उठा करके उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कितने साल का बेटा है इनका? 9 साल का बेटा है, वो साथ था। जब उसने फेंका तो डर के मारे अगले डिब्बे में बच्चा जो है वो भाग गया। तो क्या किसी ने छुड़ाया नहीं रास्ते में, किसी और सवारी ने या यात्री ने? अक्सर हम देखते हैं कि ये जो ट्रेन है यहाँ तक आते आते खाली हो जाती है 9 सवा 9 बजे के आसपास, और उस डिब्बे में भी जो बच्चे ने कहा कि सवारियाँ नहीं थी। कौन सी ट्रेन में थे? पैसेंजर जो रोहतक जाखल ट्रेन आती है उसमें थे। तो क्या लगता है आपको कि वो इसी मंशा से बैठा रहा है, पीछा कर रहा था, या? अभी मैं एग्जैक्ट ये नहीं कर सकता कि वही बंदा था, क्योंकि स्टेशन से कुछ पहले जब ट्रेन धीमी हुई तो एक बंदे ने छलांग लगाई नीचे, जो पुलिस ने उसको आके उठाया और जब बच्चे को उन्होंने दिखाया कि ये तो नहीं था, तो बच्चे ने कहा कि शर्ट से पहचानते हुए कि हाँ यही बंदा था।
तो वो जो बंदा फिर जब आइडेंटिफाई किया पुलिस ने तो पीछे कोई गांव है उसका, तो पुलिस ने ये भी माना कि वो यहाँ तक शायद बदनीयत से ही साथ आया था और किसी मंसूबे से लूटपाट की या फिर किसी और। कौन से गांव का वो बताया जा रहा है? एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं, कमाली का कौन सा गांव वो, कमालवाड़ा जो है गांव से बताया जा रहा है। वो अभी अग्रोहा बता रहे हैं मेडिकल में भेज रखा वो अग्रोहा कैसे रेफर है? यहाँ उन्होंने कहा कि भी इलाज नहीं हो सकता होगा, तो तब जो है पुलिस वालों ने हमारे को बताया कि भी उसको अग्रोहा भेजा है। अभी पक्का नहीं कर। आपको कहाँ से कैसे सूचना मिली? सूचना जब क्योंकि मेरे जीजा जी हरजिंदर स्टेशन पे उनको रिसीव करने के लिए आए हुए थे, जब खिड़की में से ही बच्चे ने हड़बड़ाहट में पापा को आवाज़ लगाई तो उसको तू अकेला क्यों खड़ा है, रुक रुक कूदना मत, तो तब जाके उसको जब लिया तो और फिर जब नहीं उसकी माँ मिली तो फिर उसने बताया कि भी ऐसे ऐसे हो गया। और फिर ये ढूंढते ढूंढते पीछे धमतान और धमतान से पीछे वाला एक स्टेशन जो है रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ढूंढते रहे। 4 बजे जब वापस आए थे ढूंढ करके, तब जो है यहाँ पे ये मिली है। चाहने को तो देखिए कि घटनाएं हो जाती हैं, जाने वाला इस दुनिया से चला जाता है, अक्सर जो है जो सस्पेंस है वो बना रहता है, पर हम दुआ करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और जो जिसने भी इस तरीके की हैवानियत की है उसको प्रशासन जो है वो चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अगर रेलवे का जो प्रशासन हमारा काफ़ी मजबूत है, परंतु पिछले दिनों जिस तरीके की वारदातें हो रही है तो चाहता हूँ कि मैं सुरक्षा कर्मी कम से कम रात के सफ़र में तो हों, ताकि बच्चे और महिलाएं जो है वो सुरक्षित रह सके, किसी और को जो है अपनी बहन इस तरीके से ना गंवानी पड़े।